हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम डेट कौन से महीने में एग्ज़ाम हो सकता है, कब भर्ती बोर्ड आपकी प्रक्रिया पूरी तरीके से पूरी कर लेगा, क्योंकि भर्ती बोर्ड इस समय आपके एग्ज़ाम की प्रक्रिया बनाने में ही लगा हुआ है। एग्ज़ाम किस मोड में होगा, कब तक हो सकता है, ये सारी जो डिटेल है आज की वीडियो के माध्यम से आप लोग को उपलब्ध करा दी जाएगी। आप लोग मेरे रनिंग बैकग्राउंड में पीछे देखेंगे, मुरादाबाद से, गोरखपुर से, है ना, और भी जो उत्तर प्रदेश के 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनमें जो विद्यालयों की सूची है ये उपलब्ध कराने के लिए जो शासकीय अधिकारी हैं उनके लिए पत्र लिखा जा रहा है कि भाई हमको ये बताइए कि जो एग्ज़ाम के सेंटर बनाए जाने हैं, कितने सेंटर आपके पास में उपलब्ध हैं। सेंटर ब्लैक लिस्ट नहीं होना चाहिए, सीसीटीवी की व्यवस्था है या नहीं है, नकल विहीन है या नहीं है, कोई आरोप नकल का कभी उस पर लगा तो नहीं है। ज्यादातर केस में जो सेंटर इन्होंने हाल फिलहाल में बनाए थे 17 व 18 फरवरी को, उन्हीं सेंटरों पर आपका एग्जाम कराया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है। दूसरी चीज, एग्जाम पूरी तरीके से जो होगा वो ऑफलाइन ही होगा और 4 ही शिफ्ट में आपका एग्जाम कराया जाएगा, बशर्ते उन्हीं सेंटरों को बाहर निकाला जा रहा है, उन्हीं सेंटरों को जहां से एग्जाम लीक हो गया था। बात बाकी फिर से तवज्जो उन्हीं को दी जा रही है कि जो एग्जाम अच्छी तरीके से संपन्न करा दिए थे, क्योंकि एग्जाम जो लीक था वो सेंटर से लीक नहीं हुआ था, एग्जाम लीक हुआ था प्रिंटिंग प्रेस से, या जो अराजक तत्व थे उनके माध्यम से एग्जाम को लीक कराया गया था। अब आप देख रहे हैं लगातार नोटिस निकल के आ रहे हैं, मुरादाबाद से भी आया है, गोरखपुर से भी आया है, और भी कई डिस्ट्रिक्ट्स जहां से जो नोटिस है वो निकल के आ रहे हैं। और ऐसा एग्जाम 17-18 को जो हुआ था उससे पहले भी इस प्रकार के नोटिस आए थे। तो इतने सारे नोटिस को आप लोग फेक करार नहीं दे सकते, क्योंकि सोए हुए आप हो। भर्ती बोर्ड तो जागृत है, भर्ती बोर्ड आपके एग्जाम की तैयारी में लगा हुआ है, एग्जाम कंडक्ट कराएगा बहुत जल्द। और जहां तक उम्मीद है, जून के अंत या जुलाई के प्रारंभ में आपका एग्जाम होना बिल्कुल तय है। यहां आपका एग्जाम हो ही जाएगा। और उससे पहले अगर ये प्रक्रिया तैयार हो जाती है तो देखिए, उससे पहले थोड़े चांस इसलिए कम नजर आते हैं क्योंकि चुनाव का माहौल रहेगा। जून के प्रथम वीक में इलेक्शन का जो परिणाम है वो आएगा, नतीजा आएगा। तो इससे एक आधार या अंदाजा लगाया जा सकता है कि जून के अंत में आपका पेपर हो सकता है या फिर जुलाई के प्रारंभ में आपका पेपर बिल्कुल कराया जा सकता है। ये डेट बिल्कुल फिक्स है। उससे पहले भर्ती बोर्ड सारी प्रक्रिया को अंजाम दे देगा, क्योंकि भर्ती बोर्ड लगा हुआ है, सेंटर की डिटेल फिर से वो तलाशने लगा है ना, सेंटर के बारे में जानकारी वो लेने लगा है कि कहीं नकल में कहीं कोई मामला इसका लिप्त तो नहीं रहा, कितने सेंटर आपके पास में उपलब्ध हैं, उनको ब्लैकलिस्ट जो है उनको अलग कर देगा। और जो बिल्कुल बढ़िया है सेंटर, जैसे अब की बार बहुत सारे सेंटर ऐसे थे, ज्यादातर सेंटर ऐसे थे जिन पर कोई नकल नहीं हुई, है ना। अगर पेपर का लीकेज का मामला देखें तो वो प्रिंटिंग प्रेस से निकला था जुड़ा हुआ। तो फिर से सरकार ऑनलाइन मोड में नहीं जाएगी। इतने बच्चों का ऑनलाइन एग्जाम कराना बहुत ही मुश्किल है, इतने बच्चों का फिजिकल कराना ये भी बहुत मुश्किल है। पहले एग्जाम ही ये लोग कराएंगे, क्योंकि एग्जाम को ही आसानी के साथ में करा सकते हैं। अगर ये फिजिकल की तरफ गए तो बहुत लंबा टाइम खिंच जाएगा, 3 से 4 महीने इनको फिजिकल कराने में लग जाएंगे 50 लाख कैंडिडेट के। तो आप लोग तैयार रहें कि आपका जो एग्जाम है वो जून के अंत और जुलाई के फर्स्ट में ही होना है। पेपर के मोड में कोई चेंज नहीं होगा, पेपर के प्रोसेसर में, प्रारूप में भी कोई चेंज नहीं होगा, वैसा ही पेपर आएगा जैसे आया था। थोड़ा बहुत 19-20 अदल बदल हो सकता है, इससे ज्यादा इसमें पेपर में कुछ भी गुंजाइश नहीं बनती कि कुछ भी इसमें और एक्स्ट्रा आपको देखने के लिए मिले। आप लोग अपनी तैयारी को बना के रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर दोबारा से छपेगा, करंट अफेयर्स दोबारा से आएगी, हिंदी दोबारा से उसमें छपेगी, मैथ, रीजनिंग, है ना। थोड़ा लेवल अप डाउन हो सकता है मे बी, अगर पॉसिबिलिटी बनी तो। लेकिन साल 2018 के पेपर में और साल 2000 अब जो 24 में पेपर हुआ है उसमें थोड़ा बहुत 19-20 का ही अंतर था, बस ज्यादा अंतर उसमें भी नहीं था। बस इसमें जो बढ़ा दिया गया था वो प्रोसेसर बढ़ा दिया गया था, जो 14 क्वेश्चन आ रहे थे ना, है ना, जो मानसिक अभिरुचि के, बस वो थोड़ा सा बढ़ा दिया था। ठीक है। तो गोरखपुर से भी
और मुरादाबाद से भी, और भी कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स जहां से लेटर जो है वो आए हैं। और क्या बात पूछी है ऑलरेडी मैंने आप लोगों को यही बता दिया है। और 27 तारीख से नोटिस आने शुरू हुए। पहले 1 मार्च का नोटिस आया था रेणुका मिश्रा जी के कार्यकाल में, उनको हटा दिया गया। फिर जो लेटर आने शुरू हुए हैं वो 27 तारीख से लेटर आना शुरू हुआ। 17 तारीख का आया मुरादाबाद, फिर गोरखपुर 23। इसी प्रकार से मतलब जो नोटिस है वो लगातार डिस्ट्रिक्ट्स से पूछे जा रहे हैं कि भाई आप लोग सेंटर के बारे में बताइए, कितने सेंटर उपलब्ध हैं और नकल विहीन है या नहीं है, पूरी डिटेल उनकी खंगाली जा रही है। और एग्जाम का प्रक्रिया जो है वो बिल्कुल प्रोसीजर जारी है, जल्द से जल्द आप लोगों का एग्जाम कराया जाएगा। और डेट भी मैंने आप लोगों को बता दी है। अब आप लोग ना पढ़ें तो भाई वो आप लोग देख लें, ठीक है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने अपने दोस्तों के पास में। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।